नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को एनडीए छोड़ने के लिए कह दिया। इस बयान के बाद से देश की सियासत में हंगामा मच गया। अब सवाल ये कि अखिलेश यादव नीतीश कुमार को ये क्यों कह रहे हैं और बार बार ये सलाह क्यों दे रहे हैं कि आप एनडीए छोड़ दीजिए। ये सिर्फ अखिलेश यादव की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में सांसद और सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव जब ये बयान दे रहे हैं तो इसके कई राजनीतिक नेता थे। बिहार की सियासत में भी अगर आप देखें तो नीतीश कुमार पर यह दबाव पहले कांग्रेस पार्टी भी बना चुकी है। आरजेडी के नेता भी गाहे बगाहे ये कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार गलत जगह पर हैं। एक ऐसे समय में अखिलेश यादव का बयान आया है जब बिहार में विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है और नीतीश कुमार एक अहम फैक्टर है। बीते दिनों की राजनीति को अगर आप देखें और 2 दशकों की राजनीति को अगर आप देखें तो नीतीश कुमार जिस तरफ होते हैं सरकार उधर ही बनती है। चाहे 2015 की बात हो या फिर 2020 की बात हो, जिस तरह से नीतीश कुमार का वोट बैंक है और उनका दबदबा सियासत में है, भले वो तीसरे नंबर की पार्टी हो, लेकिन उनके पास हमेशा इस संख्या बल के हिसाब से विधायक होते हैं कि सरकार में नीतीश कुमार ही होते हैं। और शायद यही वजह है कि सूबे की सत्ता पर 20 वर्षों से करीब करीब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्तासीन है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा, एक बार फिर से आप सुनिए। इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। नायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है। इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अखिलेश यादव के इसी बयान को लेकर काफी हंगामा हुआ। जेडीयू ने यहां तक कह दिया कि अखिलेश यादव को इस पर बयान देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर हो गई। लेकिन इस बयान के तह तक हम जाते हैं, क्या इसका यूपी चुनाव से कोई कनेक्शन है या फिर चूंकि आने वाले समय में बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होंगे तो अखिलेश यादव का बयान ये किस संदर्भ में, इसको लेकर हमने वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार से विस्तार से इस बारे में जानना चाहा। वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अखिलेश यादव ने जो अपील नीतीश कुमार से की है कि वो इंडिया गठबंधन छोड़े, दरअसल इसका उद्देश्य है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार आ जाएं। अगले वर्ष बिहार का चुनाव है और बिहार के चुनाव में नीतीश एक फैक्टर है। नीतीश के बिना इंडिया गठबंधन में आए इंडिया गठबंधन का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। इस बात को अखिलेश यादव अच्छी तरह से जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार इस गठबंधन में आ जाएं तो इंडिया गठबंधन विजय पताका फहरा सकता है बिहार में, और उसका असर जो 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा उसमें भी उसका लाभ मिलेगा, उसका असर दिखाई पड़ेगा। क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के माध्यम से ही देश की राजनीति तय होती है, और जब 2029 का चुनाव होगा तो बिहार और उत्तर प्रदेश 2 ऐसे राज्य होंगे जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि इन राज्यों में करीब करीब 120 सीटें हैं। इसलिए नीतीश कुमार को अपनी तरफ लाने का अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं या उनसे अपील कर रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन छोड़ें। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव का यह बयान इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से ही दिया गया होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति अगर आप देखें तो कई बार वो इधर से उधर होते रहे हैं और एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स भी है कि अखिलेश यादव ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस पाले में आ जाएं तो इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत हो। हालिया हरियाणा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को हार मिली है
उम्मीद जताई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी यहां सरकार में आ जाएगी, लेकिन आई नहीं। ऐसे में इंडिया गठबंधन को अगर एक संजीवनी चाहिए तो जाहिर सी बात है वो मुफीद साथी की तलाश में अगर होंगे तो नीतीश कुमार वो परफेक्ट चेहरा है जो पहले भी इंडिया गठबंधन में रह चुके हैं और नीतीश कुमार को लेकर अक्सर ये खबर आती रहती है। हालांकि जेडीयू ने सिरे से इस बात को खारिज किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई मौके पर कह चुके हैं कि वो अब दोबारा इस तरफ नहीं आएंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा तो पहले भी था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं आएंगे। सियासत है, यहां सब कुछ होता रहता है, कब कौन किस तरफ चला जाए कहना मुश्किल है। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव का जो ये बयान है वो किस संदर्भ में दिया गया है? इसका कोई राजनीतिक असर आप देखते हैं या अखिलेश यादव वाकई चाहते हैं कि नीतीश कुमार इस तरफ आ जाए? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।